जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस मैथमेटिक्स में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग सिद्ध करेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। फिर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है तथा आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि क्लास 10 तक के मैथ के सभी सूत्रों को आप प्रूफली जानो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं हर एक सूत्र कहाँ से आते हैं कैसे आते हैं आपको आपके बीच तक पहुंचाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले आयत की तीनों चीज़ को प्रूफ कर सके इसके लिए हम लोग को आयत के बारे में कुछ जानकारी लेना जरूरी हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आयत किसे कहते हैं। तो ये जो चतुर्भुज आप ABCD देख रहे हैं यही आपका क्या है, आयत है। लेकिन हमको आयत का यहाँ परिभाषा देना है। तो ऐसे बोलेंगे जिस चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा बराबर हो। तो जिस चतुर्भुज का मतलब हुआ कि चतुर्भुज बहुत होते होंगे लेकिन उसमें से किसी विशेष चतुर्भुज के बारे में आपसे बताया जा रहा है। तो जिस चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। प्रत्येक का मतलब होता है सभी कोण 90 डिग्री का, उसे आयत कहते हैं। दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि आप ऐसा बोलिएगा जिस चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा बराबर होता है उसे आयत कहते हैं, तो यह परिभाषा आपका गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के भी आमने सामने का भुजा बराबर होता है। जितना AB होगा उतना ही आपका DC होगा, जितना BC होगा उतना ही आपका क्या होगा, AD होगा। तो यदि आप किसी बच्चा को ऐसा बोल दीजिएगा जिस चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा बराबर है उसे आयत कहते हैं, तो वह बच्चा जो आपसे यह सीख लिया है उसके सामने यदि यह चतुर्भुज भी है तो वो समझ लेगा आयत, क्योंकि आप ही ने बताया है कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा बराबर है उसे आयत कहते हैं। तो बच्चा देखेगा इसका भी आमने सामने का भुजा बराबर है और इसका भी आमने सामने का भुजा बराबर है, और मेरे गुरुजी या मेरे भैया बताए हैं कि जिसके आमने सामने का भुजा बराबर हो जिस चतुर्भुज को उसे आयत कहते हैं, तो इसलिए इसे भी बच्चा आयत समझ बैठेगा। लेकिन आप इसमें मिला दे जिस चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो देखिएगा आमने सामने का भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री सिर्फ आयत का ही होता है। यहाँ समांतर चतुर्भुज में चारों भुजा मतलब कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो मुझे विश्वास है कि आपको आयत किसे कहते हैं यह समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि हम लोग को प्रूफ करना है कि आयत का परिमाप इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग परिमाप किसे कहते हैं इसको एक झलक देख लें। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी भी आकृति के किनारा के कुल लंबाई को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। जैसे आपके पास जैसे मान लेते हैं यह एक आकृति हो गया ABCD, फिर आपका यह आकृति हो गया वृत्त हो गया, फिर आपका एक आयत हो गया, फिर आपका जैसे मान लेते हैं एक समलंब चतुर्भुज हो गया, ठीक है। या कोई भी आकृति हो तो किसी भी आकृति के यदि आप किनारा के कुल लंबाई को क्या करते हैं, माप को जोड़ देते हैं, तो उस आकृति का वो क्या कहलाता है, तो परिमाप कहलाता है। जैसे आकृति 1, आकृति 2, आकृति 3 और आकृति यहाँ आपका 4 हो गया। तो आकृति 1 के परिमाप निकालना है तो क्या कीजिएगा, तो क्या कीजिए किनारा की कुल लंबाई, किनारा के यानी AB को BC को DC को और AD को जोड़ दीजिएगा, इस आकृति का परिमाप निकल जाएगा। फिर इस वृत्त की परिमाप निकला तो क्या कीजिएगा, किनारा की ये जो लंबाई दिख रहा है यदि नाप लीजिएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो रहा है, यही इस वृत्त का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। इसी तरह आप किसी भी आकृति के क्या करते हैं, किनारे के सभी लंबाई को जोड़ लेते हैं तो वह लंबाई उस आकृति का क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको परिमाप किसे कहते हैं अभी समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम लोग को यहाँ प्रूफ करना है आयत का परिमाप इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इसलिए हम लोग को एक आयत ABCD का या एक आयत का लेना जरूरी है। जैसे मान लेते हैं यहाँ ABCD एक आयत, ठीक है, क्या है, एक आयत है। तो हम जानते हैं कि आयत के सबसे बड़ी जो भुजा होती है वह लंबाई होती है और सबसे छोटी भुजा को जो होती है वो चौड़ाई होती है। तो AB क्या होगा, तो AB आपका सबसे चतुर्भुज ABCD में या आयत ABCD में सबसे बड़ा भुजा AB और DC हो रहा है, तो यही आपका क्या होगा, लंबाई होगा। क्या होगा, तो लंबाई होगा, ठीक है। और BC क्या होगा, तो BC आपका चौड़ाई होगा। फिर DC क्या होगा, तो DC भी आपका लंबाई होगा। AD क्या होगा, तो AD भी आपका चौड़ाई होगा, ठीक है। तो मुझे प्रूफ करना है आयत का परिमाप इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो मान लेते हैं चतुर्भुज यानी आयत ABCD का जो लंबाई है आपका x है, लंबाई का मान कितना है, x है। इसलिए यहाँ DC भी क्या हो जाएगा, x। क्यों? क्योंकि आयत के आमने सामने का भुजा बराबर होता है। यदि यह x है तो यह भी x हो जाएगा। चौड़ाई मान लेते हैं y है
तो ये अभी कितना हो जाएगा, y ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसलिए लिख सकता हूँ, इसलिए परिमाप की परिभाषा से, तो परिमाप की परिभाषा से क्या मतलब होता है, जो परिमाप अपना परिभाषा देता है उसके अनुसार ABCD के मतलब बोले तो आयत के परिमाप को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो परिमाप अपना क्या परिभाषा देता है, तो किसी भी आकृति के किनारे की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। इसलिए आयत ABCD का परिमाप बराबर क्या करेंगे, AB को जोड़ेंगे, AB प्लस BC किनारे के कुल लंबाई को जोड़ेंगे ना, प्लस BC प्लस DC या प्लस फिर क्या करेंगे, AD करेंगे। ठीक है, या आयत का परिमाप बराबर AB का मान आपने कितना माना है, तो AB का मान हमने x माना है, तो x हो गया, प्लस है तो प्लस BC को हमने y माना है, प्लस DC को भी x माना है, प्लस AD को क्या माना है, y माना है, या आयत का परिमाप बराबर। अब देखिए चौराचर का जोड़ घटाव आपको पता होगा, तो x जुट कर आपका कितना बनाएगा, 2x, फिर y जोड़ को क्या बना लेगा, 2y बना लेगा, या आयत का परिमाप बराबर। इसमें से देखिए तो दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस वाई बच जाएगा। इसलिए आयत का परिमाप बराबर, यहाँ 2 है तो 2 हो गया, इंटू है तो इंटू x हमने किसको माना था, तो लंबाई को x माना, तो x यानी लंबाई बराबर x लिखा गया, तो x के स्थान पर लंबाई आराम से हम लिख सकते हैं, क्योंकि x और लंबाई दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ प्लस है तो प्लस, इसी तरह y के स्थान पर हमने चौड़ाई को माना था, इसलिए चौड़ाई लिख सकते हैं। इसलिए आपको लिखाया जाता है कि आयत का परिमाप इंटू बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो मुझे विश्वास है कि आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कैसे होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों प्रूफ करने की आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, तो चलते हैं। तो आयत का, चूँकि यहाँ 2 नंबर में हमको प्रूफ करना है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो सबसे पहले आयत के इस सूत्र को प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्षेत्रफल किसे कहते हैं इसकी ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान देंगे क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल क्या है, किसी आकृति के वह भाग जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं। स्पर्श करने का मतलब होता है छू सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं किसी आकृति का वह संपूर्ण भाग, संपूर्ण का अर्थ हुआ पूरा, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, उस आकृति का वह क्या कहलाता है, तो क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे कि मैं आपको ये जो आप आकृति देख रहे हैं, इस आकृति का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, या क्षेत्रफल किसे कहते हैं बताना है। तो ये जो आकृति आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस आकृति के जितने भाग को मैं स्पर्श बोले तो छू सकता हूँ, या वह संपूर्ण भाग जिसको मैं छू सकता हूँ, यह इस आकृति का क्या कहलाएगा, तो क्षेत्रफल कहलाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपका क्षेत्रफल किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो आयत है, इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका संपूर्ण भाग जिसको स्पर्श कर सकते हैं, तो देखिए यही ना है जिसको हम स्पर्श कर पाते हैं। अब इसको क्या करें, हम भर दें। तो हमने जितने भी सारे क्षेत्र भरे हैं, जितने माने भर चुके हैं, इस आयत के इन सभी भागों को मैं क्या कर सकता हूँ, स्पर्श कर सकता हूँ। इसलिए इसका ये क्या है, तो क्षेत्रफल है। ठीक है, तो क्षेत्रफल आपको क्या है, किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। अब मुझे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे मान लेते हैं हमने एक और आयत आपका PQRS बनाया। ठीक है, और इसमें मान लेते हैं कि यहाँ से P से इस बिंदु तक 1 इकाई मात्रक है, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया तथा 7 हो गया। लंबाई में कितने मात्रक है, तो लंबाई में आपका 7 मात्रक हो रहा है। चौड़ाई में देख लेते हैं, 1 2 3 1 कितना हो गया, 4 मात्रक। कितना मात्रक, 4 मात्रक। तो आयत PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी को मिला दूंगा। हो गया, मिला दिया।
अब दोस्तों जैसे मान लेते हैं ये जो एक खंड आपको दिखाई दे रहा है 1 वर्ग इकाई है। कितना है? 1 वर्ग इकाई। जैसे कि 1 इकाई यह, 1 इकाई यह, 1 इकाई ऐसे 90 डिग्री पर जब घूम घूम कर हम चारों दिशा से एक क्षेत्र घेर लेते हैं, वह आपका 1 वर्ग इकाई कहलाता है। तो पता करना है PQRS का जो क्षेत्रफल है कितना वर्ग इकाई होगा। तो हम दो तरह से काम कर सकते हैं। पहला, एक तो गिनेंगे कि इस ऐसे ऐसे कितने खंड है, तो चलिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। कितना हो रहा है? 28। तो ये जो 28 वर्ग मात्रक हमने प्राप्त किया, कैसे किया? तो काउंट करके। क्या अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपके पास कुछ ऐसा तरकीब है कि बिना गिने बहुत जल्दी इसका डिसीजन बता दे कि इसका जो क्षेत्रफल होगा 28 वर्ग इकाई होगा? तो जी हाँ है। क्या करेंगे? हम देख लेंगे लंबाई में कितने वर्ग है, लंबाई में कितने वर्ग इकाई हो रहा है, कितने कितने वर्ग नहीं, कितने इकाई हो रहा है। ठीक है, तो कितने इकाई हो रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 और चौड़ाई में कितना हो रहा है? 4। तो 1 2 3 4। तो यहाँ जैसे कि लंबाई में आपका 7 हो रहा है और चौड़ाई में 4 हो रहा है, तो इस तरह देखें तो एक खंड यदि चौड़ाई में 1 इकाई है तो लंबाई में कितना हुआ? 7। तो ऐसे ऐसे कितना है? तो 4 है। कितना है? 4। तो एक में 7, दूसरा में 7, तीसरा में 7, चौथा में 7। तो क्या करेंगे? सिंपल कर देंगे, 7 गुना 4 कर देंगे, 7 गुना 4। चूँकि 1 में 7 आ रहा है तो ऐसे ऐसे 4 में कितना आएगा? तो 7 चौका 28 ही होगा। कितना होगा? 28। तो अब ध्यान देंगे दोस्तों, ये 7 क्या है? तो आपका लंबाई है, और गुना है तो गुना 4 क्या है? तो 4 आपका चौड़ाई है। कितना है? 4 चौड़ाई। इसलिए आपको लिखाया जाता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो मुझे विश्वास है कि आपका आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है ही होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, आयत का विकर्ण बराबर जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यह कहाँ से आता है इसको हम लोग प्रूफ कर लें। ठीक है, तो चलिए, तो इसके लिए भी मान लेते हैं मैंने एक आयत ABCD बनाया, एक आयत ABCD बनाया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस आयत के में कितने विकर्ण होते हैं? तो दोनों, और ये भी जानते हैं कि आयत के दोनों विकर्ण क्या होता है? बराबर होता है। जिससे कि जितना आपका विकर्ण AC होगा उतना ही विकर्ण क्या होगा? BD होगा। ठीक, तो यदि किसी एक विकर्ण की लंबाई मुझे ज्ञात हो जा रही तो दूसरा भी ज्ञात हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उतना ही तो होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं आयत का ही क्या हुआ? लंबाई, आई क्या हुआ? चौड़ाई। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसमें आयत ABCD में क्या करें? BCD को निकाल दें। किसको? तो BCD को निकाल दें ADCB, जिसका यह क्या था? तो पहले चौड़ाई था। देखिए यही ना है, चौड़ाई। DC क्या था? तो लंबाई है। ठीक है, तो BCD को निकाल रहे हैं तो पता चल रहा है कि BCD एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि आयत के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो निश्चित रूप से कोण C भी कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री का हो गई, गारंटी है। तो हम ये भी जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का वर्ग जो होता है आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के जोगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो जो अब BCD जो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसका कोण क्या होगा? तो 90 डिग्री के सामने वाला भुज आपका कोण होता है। इसलिए क्या लिखेंगे हम? यहाँ लिखेंगे DB जो होगा उन दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होगा। तो DC के वर्ग के बराबर होगा प्लस BC के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ वर्ग बराबर होगा। तो आपका DB क्या है? तो DB आयत का विकर्ण है। क्या है? तो आयत का विकर्ण। यहाँ वर्ग है तो वर्ग दे दें बराबर। तो DC क्या है? DC तो आयत की लंबाई है, प्लस है तो प्लस। BC क्या है? तो BC आयत की चौड़ाई है। तो चौड़ाई दोनों का वर्ग है। आप सबका वर्ग है तो वर्ग दे दिए। अब मुझे विकर्ण चाहिए, न कि विकर्ण का वर्ग। तो क्या करेंगे? स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो इधर केवल बच जाएगा आपका विकर्ण। तो आयत का विकर्ण, स्क्वायर इधर जाके क्या कर लेगा? तो रूट कर लेगा। तो क्या मिला फाइनल? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आयत का जो परिमाप होता है लंबाई प्लस 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ही होता है।
हमने आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई और आयत का विकर्ण बराबर 2 इंटू रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। तो मुझे विश्वास है कि आज का यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।